नमस्कार दोस्तों, यह इलाका है दिल्ली का किराड़ी विधानसभा। यहाँ के निवासी कैसा नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, यह आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इनकी परेशानी सुनते हैं इनके ही मुँह से। मेरा नाम अहमद हुसैन है। मैं भी वल्लभ आज़ाद नगर में रहता हूँ। हमारे गले में पानी भरा हुआ है, जो काफ़ी दिन से भरा हुआ है। इसका कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार कोई कुछ कर नहीं रहा। यहाँ का मेरे भी सही है, खाली कहते वादा करते कि हम निकालेंगे, करेंगे, कुछ नहीं करता। जब से पानी भरा, कीड़े हो रहे, मकोड़े हो रहे हैं। हमारे घर में पानी भरा हुआ है, किसान है, तो कोई उपाय नहीं है। सरकार बस वोट लेने आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वादा करते हैं, कुछ नहीं करते। कारों की सुध लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। नेता, विधायक, निगम पार्षद, प्रशासन सब इनकी अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, बीमारी फैल सकती है। यह लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। मेरा नाम शिवचंद्र है। मैं बी ब्लॉक अगर नगर में रहता हूँ। हमारे गली में ये जो नाले का पानी है वो भरा हुआ है, और कुछ बारिश का भी पानी है वो भी भरा हुआ है। हम लोग कई बार खाली कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं हो रहा है। नाले का पानी सारे फिर हमारे गली में आ जा रहा है, और कई आदमी के घरों में भी पानी भरे हुए हैं। तो ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसकी खाली कराने की वो करें, व्यवस्था कराएं, और जिसकी मकान गिरने की कगार पे आ गई है उसकी मुआवजा दें। हमारी गुजारिश है ये सरकार से। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। अगर नगर पे रहते हैं हम। ये हमारे गली में बहुत पानी भरा हुआ है। इसमें बहुत हमारे लोग को दिक्कत होता है ये करने में, आने जाने में भी। काफ़ी दिन से पानी भरा, पानी बहुत बदबू कर रहा है। इसमें बहुत कीड़े पड़ रहे हैं, इसमें आने जाने में बहुत बीमारी पड़ रहे हैं। बच्चे सब भी जा रहे हैं, तो मकान की भी हालत ख़राब हो रही है इसमें। तो सरकार हमें इसे मुआवजा दें। हमारे प्रधान जी हैं, वो बोर्डिंग चला के परेशान हो गए। अब लास्ट में वो भी थक गए। क्या कर परेशान हो गए अभी। मेरा नाम सुहाना है और मैं अगरनगर बी ब्लॉक में रहती हूँ। यहाँ पर इतना पानी भरा है कि आने जाने में भी दिक्कत होती है। बारिश कम से कम फिलहाल 4 दिन से नहीं हो रही है, और ये पानी कम से कम 25 दिन से यहाँ पर लगा हुआ है। 10 दिन नहीं, 25 दिन से यहाँ अगर कितने बार हमारे प्रधान जी ने पानी का पानी इतना भरता जा रहा है बिना बारिश हो रही। हमारे विधायक जी आते हैं कहने कि हम वो बना कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों में भी कहते हैं AC लगा देंगे, यहाँ तक कि ढंग का पंखा भी नहीं लगा। तो वो सड़क क्या बनवाएंगे? इतना ऊंचा सड़क करवा दिया उन्होंने कि सारा पानी हमारे गली में लग जाता है। आने जाने में दिक्कत होती है हमें। इसलिए मेरी गुजारिश है, जिनके घर में पानी लगा है उनको मुआवजा दें, और जिन इस गली की पानी निकलवा, और जल्दी से जल्दी नाली भी बनवा और सड़क भी बनवा। अरशद अली, RWA प्रधान, बी ब्लॉक अगरनगर। पिछले चुनाव में जब अनिल झा यहाँ से विकास का काम कर रहे थे, और जब मकान नीचे जा रहे थे, और उस चुनाव के टाइम में इन्होंने एक पर्चा निकाला। उस पर्चा में इन्होंने बाकायदा लिख करके दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जितने मकानात नीचे हुए हैं तो हम मुआवजा हर हाल में दिलाएंगे। इनके टाइम में तो इन्होंने पर्चा दे करके हमारे साथ छलावा करके, हम लोगों ने तो इनको वोट देकर जिता तो दिया, पर इसके बाद इन्होंने उनसे भी बड़ा हमारे साथ धोखा किया कि इनको जिताने के बाद ये हमारे घरों को और 4-4.5 फीट ये नीचा कर दिए। और उसके बाद अभी मालूम ये हुआ है कि भाई मेन रोड जो मुबारकपुर का है वो भी 3-3.5 फीट और हाइट उसकी बढ़ाई जा रही है। लिहाजा ये लगभग हमारा मकान 7-7.5 फीट नीचे चला जाएगा। हम लोग ये मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार अपने स्तर से हमारे इस मकान बनाने का मुआवजा दे, अन्यथा पूरे किराड़ी विधानसभा में जितने भी मकानात हैं सारे मकान को बनाने का मुआवजा दे। हम लोगों की स्थिति हालत बहुत ख़राब है। उसकी वजह यह है कि पिछली बार लॉकडाउन ने मार दिया, रोज़ी रोज़गार चले गए, फिर दोबारा लॉकडाउन लगा, फिर दोबारा कोरोना की वजह से हम लोगों की हालत ख़राब हो गए। अब हम मकान बनाएंगे या क्या करेंगे? हमको इसका जो मुआवजा हर हाल में दिलाया जाए। मैं संत कुमार शुक्ला, किराड़ी अपना अधिकार मंच से संयोजक, लगातार पिछले 10 दिनों से इस बात की मांग करता चला आ रहा हूं कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर दिल्ली सरकार के DSSI, DC व इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट जिस तरीके से आंख मीच करके काम करके लोगों का नार के जीवन जीने को मजबूर कर रहा है, उसका ये उदाहरण बी ब्लॉक के अगरनगर की मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ। हालात ये है कि आज कोई बारिश नहीं है, परंतु 2-2, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है।
एक ही कारण है कि आसपास के रोडों को 3.5 से 4 फुट ऊपर उठा दिया गया है और लोग ये जो आप देख रहे हैं इतना नज़दीक में मकानों की नींवों में पानी भर गया है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। इसी गंदे पानी में, बदबूदार पानी में, कीड़े पड़े हुए पानी में लोगों को आना होता है, जाना होता है। किस प्रकार से नार के जीवन जी रहे हैं लोग, तो तौबा तौबा करके रह रहे हैं। किसी प्रकार से उनका मकान भी नहीं बिक रहा है और भूमाफियाओं की नज़र विधायक के माध्यम से ऐसी है कि जल्दी से जल्दी लोग मकान बेच के जाएं और सस्ते महंगे पर हम खरीदें। उनको फ़ायदा देने के लिए ये दिल्ली सरकार की जो नीति है, इसके चलते मैं लगातार विरोध करता आ रहा हूँ कि दिल्ली सरकार के अधिकारी टोपोग्राफी सर्वे करके लेबल लेते और लोगों को जीने की कुछ राहत देते, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने विनाश किया है। और आज दिल्ली सरकार के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं, किराड़ी विधानसभा के अंदर जितने भी मकान नीचे हो गए हैं, 5-5, 6-6 फुट नीचे हो गए हैं, लोग किस प्रकार से जाएंगे, उन सभी को दिल्ली सरकार मुआवजा दे और जितना गंदा पानी है तत्काल निकालने के लिए इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट अपने पंप की व्यवस्था करे, जल्दी निकाले। वरना हम लोग जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि विधायक को नज़रबंद करने की मैं पहले चेतावनी दे चुका था। निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी इस जन आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं दिल्ली सरकार को, या तो इस पर रणनीति बनाएं, ठीक से काम करें। इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट और DSSI DC अपना उचित लेवल ले। जो लोगों के मकान नीचे हो गए हैं तो उनका मुआवजा उपलब्ध कराएं, उनको बनाने में सहयोग करें। ये मैं बार बार आपसे जो डिमांड कर रहा हूं। दिल्ली सरकार चेतेगी नहीं तो जनता को चेतना पड़ेगा और जन आंदोलन का रूप लेकर के हमने विधायक का इलाके में निकलना मुश्किल कर देना है। ये मैं